भाई और बहनों, सारा चैनल के जीवन का सारा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन करेंगे जिसकी हर विश्वासी को आवश्यकता है, धैर्य यानी पेशेंस। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कोई नौकरी के लिए, कोई विवाह के लिए, कोई संतान के लिए, कोई चंगाई के लिए, तो कोई परमेश्वर की किसी प्रतिज्ञा के पूरे होने की प्रतीक्षा कर रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि हम प्रतीक्षा कर रहे हैं या नहीं। प्रश्न ये है कि हम प्रतीक्षा कैसे कर रहे हैं। क्या हम शिकायत करते हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं या विश्वास और धैर्य के साथ। रोमियो 8 अध्याय 25 वचन कहता है, परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बात चाहते भी हैं। धैर्य केवल इंतजार करना नहीं है, बल्कि इंतजार करते समय परमेश्वर पर पूरा भरोसा रखना है। आज की दुनिया में हर व्यक्ति सब कुछ तुरंत चाहता है, लेकिन परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि उसके समय पर विश्वास रखिए, क्योंकि उसका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि अय्यूब कैसे दुख में भी धैर्य रखा। अय्यूब ने एक ही दिन में सब कुछ खो दिया, धन, परिवार और स्वास्थ्य। उसकी पत्नी ने भी कहा कि परमेश्वर को छोड़ दो, लेकिन अय्यूब ने विश्वास नहीं छोड़ा। उसने कहा, यहोवा ने दिया और यहोवा ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य। अंत में परमेश्वर ने उसका जीवन फिर से आशीषों से भर दिया। यदि हम परीक्षा में धैर्य रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए पुनर्स्थापना का मार्ग खोलता है। कठिन समय में भी यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें कभी नहीं छोड़ता। इब्राहिम ने भी प्रतिज्ञा की प्रतीक्षा की। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि वह अनेक जातियों का पिता होगा। वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई, परिस्थितियां असंभव दिखाई देती थी। फिर भी परमेश्वर ने अपने वचन पूरा किया और इसहाक का जन्म हुआ। मत्ती 24 अध्याय 35 में लिखा गया है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। परमेश्वर कभी भी अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलते हैं। उसका समय सर्वोत्तम होता है। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती। हमें उसकी समय को धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए। हम यूसुफ के जीवन में भी देखते हैं कि वो कैसे परमेश्वर पर धैर्य रखा और महिमा पाई। यूसुफ को उसके अपने भाइयों ने बेच दिया, वो गुलाम बना, फिर जेल में डाला गया। यदि वह शिकायत करता या परमेश्वर से दूर हो जाता तो शायद वह अपनी उद्देश्य तक नहीं पहुंचता, लेकिन उसने विश्वास बनाया रखा। सही समय आने पर परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान अधिकारी बना दिया। हमारी देरी परमेश्वर की तैयारी हो सकती है। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध है, तब भी परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा होता। यीशु मसीह धैर्य का सर्वोत्तम उदाहरण दिया। प्रभु यीशु ने अपमान, अस्वीकृति, कोड़े और क्रूस की पीड़ा को सहा। उन्होंने प्रतिशोध नहीं लिया, बल्कि कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करें, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। निश्चय है, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने जीवन के द्वारा धैर्य के फल को पूर्ण रूप से प्रकट किया। वे पापियों के प्रति धैर्यवान थे। अपने चेलों के साथ भी उन्होंने अत्यंत धैर्य रखा और धैर्य धारण मनुष्य बनकर
संसार में आने के कष्टों तक क्रिस की असहनीय पीड़ा को भी उन्होंने धैर्य पूर्वक सहन किया। उन्होंने धैर्य और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण दिया। सच्चा धैर्य हमें क्षमा करना और परमेश्वर पर भरोसा रखना सिखाता है। धैर्य यानी पेशेंस कैसे बढ़ाए? प्रतिदिन प्रार्थना करें, परमेश्वर की वचन का अध्ययन करें, शिकायत के स्थान पर धन्यवाद दें, परमेश्वर के समय और प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखें, कठिनाइयों में भी विश्वास योग्य बने। यह याद रखिए कि परमेश्वर कभी देर नहीं करता, वह सही समय पर कार्य करता है। धैर्य का अर्थ हार मान लेना नहीं है। धैर्य का अर्थ है परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए सही समय का प्रतीक्षा करना। याद रखें, परमेश्वर कभी देर नहीं करते, परमेश्वर कभी अपना वचन नहीं भूलते। जो धैर्य रखते हैं वे उसकी महिमा को अवश्य देखेंगे। धैर्य पवित्र आत्मा का एक फल है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए धैर्य से प्रतीक्षा करते हैं तो वो हमारे चरित्रों को गढ़ता है, हमारे विश्वास को मजबूत करता है और अपने उत्तम योजना को हमारे जीवन में पूरा करता है। आइए आज ये निर्णय ले कि हम पर हर परिस्थिति पर नहीं बल्कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर और उनकी समय पर भरोसा करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।